ये स्टूडेंट्स कैसा गया पेपर? मैथ्स 1 अपनी जर्नी का पहला पेपर। 3-4 दिन से तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारा मेहनत एक साइड में, तुम लोग ने जो एफर्ट्स डाला है वो एक साइड में, क्योंकि एक वीडियो डाला ठीक है, लेकिन तुम लोगों को सुनना है, समझना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है और इतना सारा सिलेबस कम टाइम में प्रिपेयर करना है। जो 4 महीने में किया नहीं है वो भी तुम लोगों को 4 दिन में करना पड़ रहा है। पेपर कैसा गया ये जब भी मैं पूछता हूँ तो लोगों का हमेशा मिक्स रिएक्शन आता है। सर एवरेज गया, बहुत खराब गया, मस्त गया। ये तो मूवी के जैसा हो गया। मूवी कितना भी सुपर हिट होगा तो भी है ना, ये 3 रिएक्शंस रहते ही है। अरे बकवास था, एवरेज था, मस्त था। सो कोई चिंता का विषय नहीं है। कल भी मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि अगर तुम लोग पॉजिटिव है, पास हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ने गलत क्वेश्चंस सिलेक्ट किए, बहुत सारा सिली मिस्टेक्स किया है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन उसके बारे में आज चिंता नहीं करना है। जो भी दिमाग में चालू है आज के आज बंद होना चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने रेगुलर में, वेकेशन में, एलएमआर में लिया है उसमें से क्या आया है। सो जो लोग अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स है या जिनके पास अपना ऑनलाइन का कंटेंट है, एप्लीकेशन है, उनको पता है कि ये एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है का उनके नोटबुक में, इस टाइप का एग्जाम्पल, ये टाइप का एग्जाम्पल। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ना एक वीडियो डाला था, जो पहला वीडियो डाला था उसमें इस टाइप का एग्जाम्पल था। ये सेम एग्जाम्पल नहीं है लेकिन इस टाइप का एग्जाम्पल था। ये तो मैंने कल क्या बोलते हैं, मैट्राइसिस में जो 1 शॉट लेक्चर लिया था उसमें मैंने तुम लोगों को हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन प्रूव करने को बोला था। फिर उसके बाद एक्सप्रेस करने वाला जो सिनारियो है वो भी मैंने समझा दिया था कि एक्सप्रेस करना है तो क्या करना है। सो ये उसी टाइप का एग्जाम्पल है। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स उनके नोटबुक में ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो ई वाला एग्जाम्पल है, ये वेकेशन में लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटबुक में देखो, मतलब अपने क्लासरूम क्लास के नोटबुक में तुम लोगों को मिलेगा। ये एग्जाम्पल हो चुका है। मालूम है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? अभी है ना, हमने एलएमआर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स 1 का, और एलएमआर में हमने कंपोजिट का एक एग्जाम्पल लिया था। और मैंने बच्चों को क्या बोला था कि यार ये एग्जाम्पल ना मैंने वेकेशन में भी नहीं लिया, रेगुलर में भी नहीं लिया, ये लेते। और ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पर है, सेम टू सेम एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2A जो 4 मार्क के लिए 100% सेम एग्जाम्पल। यस, न्यूटन रैप्सन का इस टाइप का एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन नंबर 2C 100% मैच हो रहा है। अगर रेगुलर का नोटबुक देखा, तुम लोगों के पास वेकेशन वाला नोटबुक है तो तुम लोगों को ये 100% सेम टू सेम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से मैंने बोला कि जो न्यूटन रैप्सन है सेम एग्जाम्पल नोटबुक में चेक करना चाहिए। एलएमआर में तो मैंने ये एग्जाम्पल नहीं लिया लेकिन इसके जैसा लिया है। बाकी रेगुलर वाला, वेकेशन वाला नोटबुक में तुम लोगों को मिल ही जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का ये इजी एग्जाम्पल तुम लोगों को पेपर में आया था। इसके जैसे एग्जाम्पल्स हमने लिए, इससे और हॉरिबल एग्जाम्पल्स लिए, तो ये तुम लोग कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 3A मेरे रेंज में तो दिख नहीं रहा है लेकिन इसके जैसा एग्जाम्पल्स हुआ है। और एक चीज, ये जो क्वेश्चन नंबर 3B है, ये क्वेश्चन नंबर 3B रेगुलर में हुआ है। एलएमआर का अगर तुम लोग देखोगे तो एलएमआर में होमोजेनियस फंक्शन में ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। होमोजेनियस फंक्शन में जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, जो बच्चों को बोला था तुम लोग सॉल्व करके देखो, ये सेम एग्जाम्पल था, 100% सेम। रेगुलर में जो हमने ज्वाइंट वाला एग्जाम्पल लिया था सेम है, 100% सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्ट मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, हमने इस टाइप का एग्जाम्पल लिया है, इस टाइप का T4 वाला एग्जाम्पल लिया है। एक बार नोटबुक में देखोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4B, ये वेकेशन वाले लोगों को पता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4C क्लासरूम में लिया है कि नहीं लिया मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बच्चे को हमने एक्सप्लेन किया था कि इसका डबल डेरिवेटिव लिखना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5A साइड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 5B ये एलएमआर का एग्जांपल है, जो अभी एलएमआर लिया, और मैंने बोला था कि अरे ये लास्ट पेपर में आया था, जो 2 पेपर्स हुए उसमें आया था और हमने ये सॉल्व किया है, सेम एग्जांपल है। नेक्स्ट, मैक्सिमा मिनिमा का ये तुम लोगों को अपने नोटबुक में मिलेगा, अपने कोर्स में मिलेगा।
गॉस सेडल मेथड, इस टाइप का एग्जाम्पल लिया है, ये सेम एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूं, इस टाइप का एग्जाम्पल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B, 6B 100% अपने नोटबुक में है, अपने नोट्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6C 100% अपने नोट्स में है। सो अगर पेपर देखोगे तो 80 to 90% 100% मैच होने वाला कंटेंट है, 100% मैच। तो मैं बोलूँगा कि जो वेकेशन से आए हुए, जो रेगुलर में थे, जो LMR में थे, अगर 80 to 90% सिलेबस एग्जैक्ट मैच हो रहा है नंबर के साथ, तो बाकी का तो तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसा देखा जाएगा तो तुम लोगों को 6 क्वेश्चंस में से 4 ही सॉल्व करना है, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में डालना ही था। सो जो रेंज में नहीं है उसको छोड़ सकते थे। लो वैसा देखा जाएगा तो पेपर कंफर्टेबल है, ज़्यादा लोड नहीं है, ईजी है, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे। सो आर्केडमी स्टूडेंट्स को हम हमेशा यही बोलते हैं, या बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, कि तुम लोगों के पास अपना कंटेंट होना चाहिए। जो अपना कंटेंट है उतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। 100% पेपर सेम आएगा ये गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर 80% मैच हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एक एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल सेम टू सेम नोटबुक में है, तो मुझे लगता है कि बस इतना ही करना चाहिए। चलिए इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जिनका पेपर 19-20 गया है, सोचने का बंद करो, रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए, गलती हुआ वो गलती हुआ, छोड़ दीजिए। अगर तुम लोग ने यही सोचते हुए आज का टाइम निकाला तो फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसा होगा। सो ये सब छोड़िए, ये सब तुम लोग निकल जाओगे। मैंने कल भी बोला कि जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो शायद वो पेपर निकला तो फिर सही है ना, लेकिन इसके इम्पैक्ट की वजह से अगला खराब नहीं होना चाहिए। सो फिजिक्स का पेपर है तुम लोगों का 24 को, और उसका तैयारी आज से शुरू हो रहा है। आज 7 बजे तुम लोगों का फिजिक्स का सेशन है, 7 बजे। ऑलरेडी 1 शॉट लेक्चर्स हुए तुम लोगों के। ये 1 शॉट लेक्चर्स तुम लोग अगर प्रिपरेशन करते हो, अभी जो जितना टाइम बचा है, प्लस 7 बजे जो चालू होने और कल का पूरा दिन का कुछ प्लान बनाया हुआ है, मैं बोलूँगा कि ये फिजिक्स के लिए तुम लोगों को एक ज़बरदस्त सपोर्ट हो जाएगा। कुछ तुम लोगों के पास कंटेंट नहीं है, अगेन सेम यही कंटेंट पढ़ना है जो सर बता रहे। कुछ क्वेश्चंस है जो तुम लोगों को कंफर्म पेपर में चांसेस है वो करना है, और वो भी सर तुम लोगों के साथ करने वाले। तो चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। पढ़ते रहिए। ये कैलकुलेशन 10 बार करके 4-4 मार्क्स कम होने से अच्छा है, छोड़ दीजिए, पेपर गया हुआ है, उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। थिंक अबाउट फिजिक्स। जो 1 शॉट लेक्चर्स हुए वो रिवाइज करो, तब तक 7 बजे अपना लाइव सेशन होने वाला है। सो रुकता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच।